तो आज की वीडियो में हम आपको लेके जाने वाले हैं ओखला के लैंडफिल में और वहां से आज का लेटेस्ट अपडेट हम आप लोगों को लेकर आ चुके हैं दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं, जिस तरीके से भलसवा का लैंडफिल है उसी तरह ही दिल्ली के दूसरे कोने में पड़ता है हमारा ये ओखला लैंडफिल, जहां दिन भर ट्रकों में लाद लाद के पूरा कचरा यहाँ भी लाया जाता है और उसी तरीके से उसको प्रोसेस भी किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखाने वाले हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली में काम हो रहा है नहीं हो रहा। और सबसे पहली बात, हमारी गवर्नमेंट को हेड्स ऑफ है जो अपना पूरा एफर्ट लगा रही है। मशीनों की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, काम की स्पीड लगातार बढ़ रही है। हालांकि कचरे की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है और ये आज का कचरा नहीं है, तो जब इसको जमा होने में इतने साल लग गए तो दोस्तों बीतने में, ख़त्म करने में भी इसको कई साल जरूर लगेंगे और हमें हमारी गवर्नमेंट को टाइम देना तो बनता ही है। ये सरकार वगैरह की बातचीत को साइड रख के मशीनों की और काम की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कमेंट में बिल्कुल ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड कमेंट ना किया करे कि ये उसने बनाया, ये उसने बनाया वगैरह वगैरह। बेसिक चीज़ समझने वाली है, आज की स्थिति क्या है। जहाँ एयर पॉल्यूशन से हम पूरे लोग परेशान हैं, ठीक है, दूसरी साइड ये कचरे के पहाड़ों से लोग परेशान हैं। हवा को पॉल्यूट करने में इनका भी बड़ा रोल होता है, ठीक है। लेकिन काम जो एक्चुअली में हो रहा है वो हमें नज़र भी आता है कि ये जो मशीनें यहाँ पर कंटिन्यू वर्क फ्लो कर रही है, काम कर रही हैं, वो मजाक की बात नहीं है। इन मशीनों में ऑपरेट करने वालों की ज़िंदगी एक तरीके से दांव पर होती है, क्योंकि ऐसे लैंडफिल में ये अपनी लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट गुजारते हैं। बड़ी खतरनाक बीमारी लगने का डर होता है, सब कुछ होता है। तो मैं चाहूँगा गवर्नमेंट इन सभी ऑपरेटर लोगों को और जो भी यहाँ की टीम वगैरह सबका फ्री हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूर कराए। बाकी काम यहाँ पर अच्छे से हो रहा है। जब भी हम आते हैं कभी ऐसा नहीं होता कि मशीनें वर्क ना कर रही हो। हमेशा यहाँ मशीनें चलती रहती हैं, बायो माइनिंग का काम यहाँ कंटिन्यू होता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है नया कचरा। जैसा कि हमने पिछली बार भी बातचीत की थी, काम कितना ही होता रहे, कितनी प्रोसेसिंग होती रहे, कितना ही कचरे के पहाड़ को काटा जाए, अगर नया कूड़ा आता रहेगा कंटिन्यू उसी हिसाब से जैसे कि प्लास्टिक की थैलियां, तो दोस्तों ये मशीनें भी एक लिमिट के बाद वो चीज़ नहीं कर सकती। अगर आप 100 टन कूड़े को साफ करेंगे और 110 टन कूड़ा लोग गलियों में यहाँ वहाँ फेंकेंगे तो बात नहीं बनेगी। देखिए मशीनें यहाँ से वहाँ मूव करती रहती हैं। ये जो पीली वाली जेसीबी आप देख रहे हैं, यहाँ काम हो गया तो दूसरी जगह, दूसरी जगह हो गया तो तीसरी जगह, हर मोड़ पे, हर पॉइंट पर यहाँ मशीनें लगी हुई है। कुछ मशीनें आप देख सकते हैं जो पीली वाली जेसीबी की है, ये हमारी ये ट्रोमल मशीन में सारा कचरा डालने का काम कर रही है ताकि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किया जा सके। और ये देखिए भर भर के इसमें डाल रहा हूँ। जब भी हम आते हैं हमेशा काम होता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ की सबसे पहले तो मैं टीम को धन्यवाद करता हूँ। ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थितियों में काम करती है, उनकी बदौलत ही है जो हम थोड़ी बहुत सांस ले पा रहे हैं। और ये जो आधा पहाड़ कटा हुआ आपको नज़र आ रहा है, अंदर तक धंस गया है, ये चीज़ में इन सभी लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और गवर्नमेंट अपना एफर्ट लगाएगी वो एक अलग चीज़ है। हमें भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, कचरे को यहाँ वहाँ ना फेंके। जो ट्रक आप मूव करते हुए देख रहे हैं ये कोई मजाक वाली चीज़ नहीं है। डेली इन्हीं ट्रकों में यहाँ पर कचरा लाया जाता है, फिल्टर होती है, फिर वो मिट्टी जो गवर्नमेंट हमारे प्रोजेक्ट वगैरह कर रही होती है, मेट्रो, ब्रिजेस वगैरह, जहाँ पर भी इस मिट्टी की ज़रूरत होती है, फिर यहाँ से वो सारी मिट्टी वहाँ ले जाई जाती है। तो ये प्रोसेस पूरा दिन चलता है, सातों दिन चलता है। जब भी आते यही हो रहा होता है, मतलब यहाँ पर काम एक्चुअली में हो रहा है, ठीक है। और पहले भी होता होगा, दूसरी गवर्नमेंट के टाइम पे भी होता ही होगा, ठीक है, वरना आज पूरी दिल्ली कूड़े का पहाड़ बन गई होती। तो वो टॉपिक अलग है। मेन चीज क्या है, इस बार तेजी से काम, बहुत तेजी से काम हो रहा है और हर जगह हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था हमारी ये सरकार बनेगी तो आने वाले 5 सालों के अंदर ये जितना भी लैंडफिल वगैरह है सबको खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। और उसी में स्थिति चल भी रही है। देख सकते हैं यहाँ पर भी ट्रोमल मशीनें हैं, दूसरी साइड भी अभी वहां भी ले जाएंगे। कुछ मशीनें ट्रोमल मशीनों में डाल रही हैं, कुछ फिल्टर्ड मिट्टी को उठा रही हैं, कुछ ट्रक को लोड कर रही है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये काम की बात है जो यहाँ पर एक्चुअली में हो रहा है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा पहाड़ है और इसको खत्म होने में अभी हमारी गवर्नमेंट को काफी और एफर्ट लगाना पड़ेगा। और आने वाले, आप कह के मान सकते 2 साल का तो टाइम मिनिमम हमें रखना ही पड़ेगा एक मेजर डेवलपमेंट देखने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए मशीनें इस पहाड़ के आगे चींटी लगती है जैसे कि ये खिलौनी, जबकि ये बड़े बड़े साइज की जेसीबी है। ट्रकों का साइज आप जानते ही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे टॉय वाले हो, क्योंकि पहाड़ इतना बड़ा है। और जब डेवलप होने में इस पहाड़ को
20-30 साल लग गए तो ख़त्म होने में भी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि प्लास्टिक जो है दोस्तों सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। ख़त्म होता नहीं है, डिग्रेड होता नहीं है, जैसा है वैसा ही रहता है। ठीक है, तो कोशिश करें प्लास्टिक की चीज़ों को अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो नया ना खरीदें। जो आपने एक बार खरीद लिया, चाहे वो पानी की बोतल हो या प्लास्टिक की पन्नी हो, उसी को बार बार यूज़ करें। नई नई पन्नियाँ ना लाएं, कचरा फेंकना प्रॉपर डस्टबिन वगैरह में डालें, कागज़ के थैले यूज़ करने की कोशिश करें। सब्जी लेने जाएं तो आप अपना कपड़े का थैला ले जा सकते हैं। देखिए दूसरी साइड तो मशीनों की भरमार लगी हुई है, दूर है वो थोड़ा भी, ठीक है, दूर आप देख सकते हैं वहां पर कितनी सारी, एक जेसीबी की मशीन इस साइड आ रही है, हो सकता है दूसरे पॉइंट में उसकी जरूरत हो। पूरी ट्रक ही ट्रक यहाँ पर आप देख रहे हैं, कंटिन्यू यहाँ पर इस तरीके से काम होता है। तो इस बार का अपडेट यही है कि काम तो हो रहा है, लेकिन अभी इतना बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा कि एक बहुत बड़ा चेंज हो कुछ। उसके लिए सरकार को टाइम देना होगा। बाकी आप लोगों की राय जो भी हो, आप हमें कमेंट करें। आपको जो भी दिखाई दे रहा है, आप उसको क्या समझते हैं हमें बताएं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक और ग्राउंड रिपोर्ट बहुत जल्द लाने वाले हैं एक और जगह से। तब तक बाय बाय।